Please subscribe my channel and share the videos. किसी जमाने में दूर दराज एक जंगल में ये कायदा था कि उस जंगल के पक्षी हर साल अपना बादशाह तब्दील करते थे। जो भी बादशाह बनता वो एक ओहदेनामे पर दस्तखत करता कि उसकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने के बाद वो उस ओहदे से दस्तबरदार हो जाएगा और उसे एक दूर दराज जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा, जहाँ से वो फिर कभी वापस नहीं आ सकेगा। जब एक बादशाह का 1 साल मुकम्मल हो जाता तो उसे बेहतरीन लिबास पहनाया जाता और हाथी पर बिठाकर पूरे जंगल का अलविदाई सफर करवाया जाता, जहाँ वो सब पक्षियों को आखिरी बार खैराबाद कहता। वो बहुत ही अफसोसनाक और गमनाक लम्हात होते और फिर वो पक्षी अपने बादशाह को हमेशा के लिए जजीरे पर छोड़ आते। एक मर्तबा पक्षी अपने पुराने बादशाह को जजीरे पर छोड़कर वापस आ रहे थे तो उन्होंने एक ऐसा समंदरी जहाज देखा जो कुछ देर पहले ही तबाह हुआ था और एक भालू ने खुद को बचाने के लिए लकड़ी का सहारा ले रखा था। चूंकि उन पक्षियों को नए बादशाह की तलाश थी, लिहाजा उन पक्षियों ने उस भालू को अपनी कश्ती में बिठा लिया और अपने जंगल ले आए। मैं तुम सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुम पंछियों ने मेरी जिंदगी बचाई। अगर तुम वहाँ मेरी मदद ना करते तो मैं जिंदा ना होता। मेरी जिंदगी तुम्हारी कर्जदार है। तुम हमारे बादशाह बनकर ये कर्ज उतार सकते हो। बादशाह बनना तो एक एजाज होता है, इसमें कर्ज उतारने वाली क्या बात है। मैं तो खुशी से बनूंगा। लेकिन यहाँ के कुछ कायदे हैं जिनको जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, बताओ क्या कायदे हैं तुम्हारे। पहला कायदा यह है कि तुम बादशाह सिर्फ 1 साल के लिए बनोगे। दूसरा कायदा यह है कि तुम किसी और जंगल पर जंग नहीं करोगे। और तीसरा कायदा यह है कि 1 साल मुकम्मल होने के बाद तुम्हें यहाँ से दूर एक जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा, जहाँ से तुम कभी वापस नहीं आ सकोगे। अच्छा, एक बात बताओ, मुझसे पहले जिन बादशाहों को उस जजीरे पर छोड़ा गया, क्या उनमें से कोई लौटकर वापस आया? नहीं, आज तक कोई भी वापस नहीं आया। और जैसा कि तुम्हारी जिंदगी हमने बचाई है, तो अगर तुम बादशाह बनने से इनकार करते हो तो तुम्हें कत्ल करने का हम पूरा हक रखते हैं। ये सब बातें सुनकर भोला परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। अगर बादशाह बनता है तो 1 साल बाद जजीरे पर मरेगा और इनकार की सूरत में आज ही उसे कत्ल कर दिया जाएगा। बहरहाल कुछ देर सोचने के बाद भोला बादशाह बनने के लिए राजी हो जाता है। फिर जंगल के तमाम पक्षी मिलकर उसे बादशाह के एजाज से नवाजते हैं और फिर उसे बादशाह के महल में बिठाया जाता है और तमाम वज़रा को उनके ताबे कर दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद बादशाह अपने वज़रा को हुक्म देता है, मुझे उस जजीरे की सैर करवाई जाए जहाँ पर पुराने बादशाहों को छोड़ा गया। लेकिन बादशाह हुजूर, वो जजीरा बहुत ही खतरनाक है। आपकी बादशाहत को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तो आप 1 साल मुकम्मल होने का इंतजार कर लीजिए। मैं हमेशा के लिए रहने का नहीं कह रहा, मैं सिर्फ वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ पर मुझे 1 साल बाद छोड़ा जाएगा। बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसे जजीरा दिखाने का एहतमाम किया गया। वो जजीरा मुकम्मल तौर पर एक खतरनाक जंगल था और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। उन जानवरों की आवाजें जजीरे के बाहर तक सुनाई दे रही थी। जब बादशाह जजीरे के अंदर गया तो वहाँ उसे अपने तमाम बादशाहों के ढांचे पड़े नजर आए। ये समझ गया था कि बहुत जल्द उसका भी यही हाल होने वाला है। फिर वहाँ से बादशाह वापस अपने जंगल आ जाता है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। फिर बादशाह अपने तमाम वजीरों को दरबार में बुलाकर हुक्म जारी करते हैं, इस जंगल में जितने भी सेहतमंद और जवान पक्षी हैं, सबको इकट्ठा किया जाए और उन सबको उस जजीरे पर भेज दिया जाए। और मैं ये हुक्म देता हूँ कि 1 माह के अंदर उस जजीरे के जंगल को काट कर साफ कर दिया जाए और वहाँ मौजूद तमाम जंगली जानवरों को मार दिया जाए। फिर बादशाह के हुक्म पर अमल होने लगा। जंगल के तमाम जवान पक्षियों को जजीरे पर जंगल की कटाई में लगा दिया गया। 1 माह में उस खतरनाक जंगल को मुकम्मल साफ कर दिया गया और तमाम खतरनाक जानवरों को मार दिया गया। बादशाह हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक जजीरे के जंगल को साफ कर दिया गया है और वहाँ पर तमाम जंगली जानवरों को भी मार दिया गया है। अब क्या हुक्म है मेरे बादशाह? अब जजीरे के मुख्तलिफ मकामात पर खूबसूरत बागात तामीर किए जाएं। गुजरते महीनों के साथ साथ वो खतरनाक जजीरा एक खूबसूरत मकाम में तब्दील होता गया। बादशाह हर महीने जजीरे का दौरा करते और काम की निगरानी भी खुद करते। वो इसके साथ साथ पालतू जानवरों को भी जजीरे पर मुंतकिल करते गए। बादशाह हुजूर, अब क्या हुक्म है हमारे लिए? अब जजीरे पर एक खूबसूरत घर तामीर किया जाए और जजीरे पर एक बंदरगाह भी बनाया जाए।
बादशाह के हुक्म पर अमल होने लगा, घर तामीर होने लगा और बंदरगाह बनने लगा। बादशाह बहुत ही सादगी से रहता और बादशाहत की ज्यादातर कमाई वो जजीरे को बनाने में लगाता रहता। यूं देखते ही देखते 10 माह गुजर जाते हैं और फिर कमा वजीर अपने बादशाह से पूछता है, बादशाह हुजूर, आपकी रुखसती में सिर्फ 2 माह रह गए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। दिल करता है कि आज ही जजीरे पर चला जाऊँ। लेकिन बादशाह हुजूर, जितने भी बादशाह थे वो सब इस मौके पर रोते थे। क्या आपकी खुशी की वजह जान सकते हैं? तुम लोगों ने शायद वो कहावत नहीं सुनी कि जब तुम छोटे बच्चे की सूरत में दुनिया में आते हो तो तुम रो रहे होते हो और बाकी दुनिया हंस रही होती है। लेकिन जिंदगी ऐसे जियो कि जब तुम दुनिया से जाओ तो हंसते हुए जाओ, लेकिन बाकी दुनिया रोती रहे। जिस वक्त तमाम बादशाह महल की रंगीनियों में खोए हुए थे, मैं उस वक्त अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता था और उसके लिए लाएअमल तैयार करता था। अब मैंने उस खतरनाक जजीरे को एक ऐसी खूबसूरत क़यामगाह में तब्दील कर दिया है जहाँ पर मैं अपनी बाकी जिंदगी निहायती चैन और सुकून से गुजारूंगा।